विद्यार्थियों, हम भारत की केंद्रीय कार्यपालिका की बात कर रहे थे। और केंद्रीय कार्यपालिका में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक बार फिर बता देता हूँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी शामिल होता है। इसमें से हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में सामान्य थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम हल्की सी जानकारी प्राप्त करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में ये बात स्पष्ट रूप से उल्लेखित की गई है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ध्यान रखना, शब्द है मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत के संविधान में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। अर्थात अब सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए कि प्रधानमंत्री पद से संबंधित अनुच्छेद है, तो उत्तर आएगा 74। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 74 का संबंध है, तो हम लिखेंगे प्रधानमंत्री के पद से। इसके बाद अनुच्छेद 75 में इस बात को स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कि कौन व्यक्ति भारत में प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या दलों का समूह, आजकल गठबंधन की राजनीति चल रही है, गठबंधन की राजनीति का अर्थ ये होता है जब दो या दो से अधिक दल मिलकर के सरकार का गठन करते हैं, तो वो गठबंधन सरकार कहलाती है। तो अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या दलों के समूह के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। तो यहाँ आवश्यक शर्त ये हुई है कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री तभी बन सकता है जब लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल ने उस व्यक्ति को अपना नेता चुन लिया हो, तभी भारत का राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। दो शर्तें इसमें यहाँ महत्वपूर्ण है, एक तो उस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए, और दूसरे उस बहुमत प्राप्त दल ने जिस व्यक्ति को अपना नेता चुना है, उस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। नोट डाल देंगे। इस व्यवस्था को वेस्टमिनिस्टर सिस्टम या वेस्टमिनिस्टर प्रणाली कहा जाता है, और ये हमने इंग्लैंड से ली है। वेस्टमिनिस्टर प्रणाली क्या है, अगर ये सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए तो इसका उत्तर देंगे कि भारत में या अन्य लोकतांत्रिक देशों में जो केंद्रीय विधायिका होती है, उसका जो लोकप्रिय सदन होता है, उस लोकप्रिय सदन में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उसके नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये कहलाती है वेस्टमिनिस्टर सिस्टम। इसके बाद योग्यता, हालांकि स्पेसिफिक कोई योग्यताएं नहीं है, विशेषीकृत कोई योग्यता नहीं है, लेकिन एक योग्यता ही यहाँ अनिवार्य है। वो ये है कि उस व्यक्ति को, जिसे प्रधानमंत्री बनना है, उस व्यक्ति को भारत की संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अब आप ये भी कह सकते हो क्योंकि सर कोई मान लो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है, तो राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का ही सदस्य हो, दोनों सदनों में से कोई भी। और ऐसा भी है कि अगर व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तब भी उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अगर व्यक्ति ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल ने उसे अपना नेता चुन लिया, तो ऐसा व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक प्रधानमंत्री के पद पर रह सकता है। मैंने यहाँ नोट डाल दिया है कि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य न होते हुए भी अधिकतम 6 माह तक प्रधानमंत्री पद पर बना रह सकता है। इस 6 माह के अंदर अंदर उसे दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होती है, वरना तो फिर उसे अपना प्रधानमंत्री का पद त्यागना पड़ता है। उसके बाद शपथ, भारत के प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है। और पद ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री 2 प्रकार की शपथ लेता है, एक पद की और दूसरी गोपनीयता की। पद का मतलब ये है कि पद से जुड़े हुए प्रत्येक कर्तव्यों दायित्वों को ईमानदारी से निभाऊंगा, और गोपनीयता का मतलब ये है कि जो भी अनिवार्य सूचनाएं गोपनीय रखने लायक होंगी, उनको मैं किसी भी रूप से सार्वजनिक नहीं करूँगा। इसके बाद है कार्यकाल। वैसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, लेकिन सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन इसको हमने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, अर्थात जब तक लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों का साधारण बहुमत उसके साथ में है। यहाँ निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है, उसका साधारण बहुमत कम से कम 272 सदस्य। इतने लोग जब तक प्रधानमंत्री का समर्थन कर रहे हैं, तब तक व्यक्ति अपने पद पर बना रह सकता है। उसके बाद पदच्युति, उसको हटाया कैसे जा सकता है। लोकसभा अपनी
निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के साधारण बहुमत से। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543, उसका साधारण बहुमत कम से कम 272 सदस्य, अधिक तो कितने भी हो सकते हैं, उन कम से कम 272 सदस्यों से एक अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, अर्थात हम इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री को अपने पद से हटना होता है। आज के लिए इतना ही। आप नोटबुक में इस पूरे को उतार लेंगे और साथ ही साथ याद करते चले जाएं। धन्यवाद।